तो हमने अब तक जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि किस तरह से अमेरिका के अंदर एशिया के लोग विस्थापित होकर के आ गए। ये वो जगह है जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, और इन दोनों लैंडमार्क के मध्य आप देख सकते हैं डिस्टेंस बहुत कम है और इसको आसानी से पार किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी है वह मूलतः कहाँ से आए हैं, एशिया से आए हैं। अब आप इसमें भी देख सकते हैं, ये एक मूल निवासियों की तस्वीर है। मैं साइड में हो जाता हूँ, देख सकते हैं यह है मूल निवासियों की तस्वीर। किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से ये यूरोपीय लोग नहीं है। अगर हम देखें तो इनकी जो रिजेम्बलेंस है, इनकी जो ये जो मिलते हैं वो मुख्यतः मिलते हैं एशिया के लोगों से, खासकर चीन के लोगों से, क्योंकि ये मंगोलॉइड रेस, मंगोलियन रेस से संबंधित है। इनका चेहरा, इनका चेहरे, नाक का साइज, आंखों का प्रकार लगभग कुछ इस तरह से बना हुआ है जैसे कि चाइनीज लोगों के होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये लोग एशिया से ही विस्थापित होकर के अमेरिका में जाकर के बसे। अब यहाँ के लोग कैसे थे और क्या क्या काम करते थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वे कुशल व्यापारी थे, कुशल कारीगर थे, सॉरी व्यापारी नहीं, कारीगर। ये अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण करते थे। आप देख सकते हैं जैसी ड्रेस इन्होंने पहन रखी है, ये हाथों से बनाई हुई इनकी ड्रेस है और ये अच्छे कारीगरी का उदाहरण है जो आज भी वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस मानी जाती है। बड़े ही सुंदर ये वस्त्र बनाते थे। वे जलवायु का अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते थे क्योंकि वो नेचर के बहुत ही करीब रहते थे, और नेचर के करीब रहने का फायदा इनको ये होता था कि ये वहाँ की जलवायु को आसानी से समझ सकते थे, और इसी वजह से ये लोग जो थे उसी अनुसार अपना कार्य करते थे। स्थानीय लोग यूरोपियों के प्रति बड़े ही मित्रवत थे। ये किसी से लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं थे क्योंकि इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना सीखा ही नहीं था। तो जब यूरोपियन पहली बार अमेरिका के अंदर आए तो इन्होंने उनसे झगड़ा नहीं किया, बल्कि उनके साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार इन्होंने किया, और इसका फायदा यूरोपियंस को मिला क्योंकि यहाँ बिना लड़े ही उनको ऐसी जगह प्रदान कर दी गई जहाँ पर वो अपने आप को स्थापित कर सकते। धीरे धीरे यूरोप के लोगों ने यहाँ अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया क्योंकि वो व्यापारी बनकर के ही यहाँ पे आए थे। वहां पर एक कहावत होती थी कि जो लोग अमेरिका जाता है वो बड़े ही कम समय में अमीर बन जाता था, और वहां पे एक फेबर्ड सिटी यानी कि एक लोक कथा में एक शहर का जिक्र होता था जिसका नाम था अल डोरेडो, यानी सोने का शहर, जहाँ पे हर चीज सोने की बनी होती है। और उसी की खोज में पहली बार यूरोपीय लोग जो थे अमेरिका में आए थे। वे स्थानीय चीजों के बदले में उनको मुख्यतः बर्तन, शराब, तंबाकू आदि उत्पाद, तंबाकू तो ये स्थानीय लोगों से लेते थे, शराब और भी बाकी चीजें जो थी ये इनके बदले में स्थानीय लोगों को नहीं देते थे। फलस्वरूप अमेरिका के जो आदिवासी लोग थे, ट्राइबल लोग जो थे, वो शराब के आदी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसका बुरा असर इन पे ही पड़ा। यूरोप के लोग जो वहां जाकर के बस गए थे वो तंबाकू के आदी हो गए थे। तो स्मोकिंग जो है मेनली दुनिया ने अमेरिकन लोगों से ही सीखी है। अब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि किस तरह से अमेरिकी मूल निवासी यूरोपीय लोगों से अलग थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टेबल बना रखी हैं। एक साइड देसी लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी थे, दूसरी तरफ वो यूरोपीय लोग हैं जो विस्थापित होकर के यहाँ पर आकर के बस गए थे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में। तो सबसे पहले आता है यूरोप के जो मूल निवासी थे, उनको ये यूरोपीय लोग असभ्य, अकुलीन और जंगली कहते थे, जबकि अपने आप को ये यूरोपीय लोग साक्षर, धर्म मानने वाले और शहरीकरण के मामले में सभ्य मानते थे। मूल निवासियों के लिए जो सामान ये यूरोपीय लोग देते थे और उनसे जो सामान लेते थे, मूल निवासी उनको उपहार के रूप में ही लेते थे और उपहार के रूप में ही देते थे, क्योंकि उनको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उनको व्यापार के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही उन्हें अपनी चीजों की वैल्यू के बारे में कोई ज्यादा जानकारी थी। जबकि यूरोपीय लोग जो यहाँ पे आते थे और जो इनसे आदान प्रदान करते थे, उनका मुख्य
उद्देश्य सिर्फ यहाँ से व्यापार से लाभ कमाना ही था। तो जो चीजें मूल निवासी गिफ्ट के रूप में उपहार स्वरूप यूरोपीय लोगों को फ्री में दे देते थे, उनकी मार्केट वैल्यू यूरोपियंस के लिए बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इन चीजों की डिमांड, इन चीजों की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा थी। मूल निवासियों को बाजार के बारे में जानकारी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जबकि यूरोपीय लोग जो यहाँ पे आते थे वो बाजार में सामान बेचने और खरीदने के उद्देश्य से ही आते थे। मूल निवासी जो थे, बार बार उनके सामान मांगने से बार बार वो सोचते थे कि ये गिफ्ट हमसे बार बार क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनको मार्केट के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन इससे वो खुश नहीं थे, क्योंकि यूरोपियंस का लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्थानीय लोगों को डर था कि जिस तरह से यूरोपीय लोग यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के जंगलों को खत्म कर रहे हैं, यहाँ के जंगली जानवरों को मारने का कार्य कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति अपने इस विनाश का बदला जो लोग यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, उनसे जरूर लेगी। इसलिए वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे। मूल निवासी यूरोपियंस की बहुत मदद करते थे, खासकर उन पगडंडियों को ढूंढने में इनकी मदद करते थे जो यूरोपियंस को पता नहीं थी कि जंगलों के बीच से कैसे निकला जाए, कहाँ पर जंगली जानवरों की मौजूदगी है, कैसे उनको हंट किया जा सकता है, उनका शिकार किया जा सकता है। ये सारे तरीके भी मूल निवासी ही यूरोपियंस को बताते थे और यही उनको लेकर के वहां पर जाते थे। अब आप ये देख सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर खेत की तस्वीर है और यहाँ पर एक फार्म हाउस भी बना हुआ है। इसको ये रेंचेज कहते थे। रेंचेज एक ऐसा फार्म होता था जो बड़ा ही विस्तृत फार्म होता था। उसके अंदर एक सुंदर सा बीच में घर होता था जिसको ये फार्म हाउस कहते थे, और इस सारे एरिया को ये रेंचेज कहते थे। और क्योंकि यूरोप के अंदर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, तो वहां पर लैंड की जो अवेलेबिलिटी थी, जो जमीन, जो पर कैपिटा जमीन जो थी, प्रति व्यक्ति जो जमीन थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि वहां पर हेरिडिटरी लॉज थे, यानी फादर की जमीन बाकी बेटों में बढ़ जाती थी। और कहीं कहीं पर यूरोप में मैक्सिमम जगह पे यही कानून था कि जो फादर की प्रॉपर्टी है, जो बाप की जो विरासत है, वो बड़े बेटे को ही मिलती थी। तो छोटे बेटे के पास अपना खेत, अपनी जमीन, अपना घर नहीं होता था। और हर यूरोपियन चाहता था कि उसका भी अपना एक खेत हो, अपना एक घर हो, जहां वो आराम से रह सके। जब यूरोप से, अमेरिका से आने वाले यूरोपीय लोगों से ये इस बारे में सुनते थे कि उनके वहां पे बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, रेंचेज हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े उन्होंने मकान बना रखे हैं और वहां पे वो आराम से रहते हैं, तो इनको भी लालसा हुई कि क्यों ना हम भी यूरोप छोड़ करके अमेरिका में जाकर के बस जाएं और वहां पर हमारा भी एक बड़ा रेंचेज हम बनाएं। आप देख सकते हैं इस रेंचेज के चारों तरफ एक ये बाउंड्री बना रखी है, ये वाली, और ये लकड़ी से बनी हुई है। ये बाउंड्री चारों तरफ खेत के ये क्यों बनाते थे? ताकि जंगली जानवर इनकी फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बाइसन होते थे। बाइसन मतलब जंगली भैंसा, जो कि मुख्य रूप से अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता था और वो इनको नष्ट कर देता था। तो उससे बचाने के लिए इन्होंने ये इस तरह की फेंसिंग जो है इन्होंने बनाई थी, लेकिन इनसे भी कोई खास फायदा इनको नहीं हुआ। और जब तक इन्होंने बार्ब्ड वायर यानी कांटेदार तार का आविष्कार नहीं किया, तब तक इनके खेत सुरक्षित नहीं हुए। बहरहाल हम देख सकते हैं कि एक अच्छी जगह थी रहने के लिए, अच्छा क्लाइमेट था, अच्छी पैदावार होती थी और आराम से बिना किसी से लड़े झगड़े यहाँ पे रह सकते थे। तो हर यूरोपियन चाहता था कि वो यहाँ आकर के बसे और यहाँ पे रहे, और इसी वजह से बड़ी संख्या में यूरोपियन माइग्रेशन जो था वो अमेरिका की तरफ हुआ। यूरोपियन जो विस्थापन था वो अमेरिका की तरफ हुआ, और आज हम देख सकते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज्यादातर आबादी यूरोपीय लोगों की ही है। अब ये अमेरिका का मैप है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो है विस्थापित होकर के यहाँ पर बसे थे। तो आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन है, इस साइड में एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्टेट है ना, इसके नीचे ये सारा का सारा अटलांटिक ओशन है, और इसी डायरेक्शन से ऐसे यूरोपियंस अमेरिका के अंदर आए थे।
तो सबसे पहले जो ये येलो शेड दिख रही है कोस्टल एरिया है, ये तटीय क्षेत्र है जहां पर आकर के ये बसे थे। यहाँ पे बसने का मुख्य कारण ये था कि ये अंदर जाना नहीं चाहते थे। इनको पता नहीं था कि अंदर किस तरह की जनजाति रहती है। अगर ये सपोज बीच में चले जाते, यहाँ आकर के बस जाते लुसियाना वाले इलाके में, तो हो सकता है कोई ऐसी फियर्स जनजाति, ऐसी आक्रमणकारी जनजाति या एग्रेसिव जनजाति इनको मिल जाए जो इन्हीं को घेर करके यहाँ पे मार दे, क्योंकि इनकी संख्या उस टाइम काफी कम थी। इसीलिए ये ज्यादातर तरजीह देते थे तटीय इलाकों को जहां पर ये बस सकते थे। तो दे यूज टू प्रेफर ओनली कोस्टल एरियाज। और इस क्षेत्र में बसने का एक कारण और भी था, क्योंकि यहाँ से सामान जो लाया जाता था वो तट के पास ही लाया जाता था और यहाँ से यूरोपीय जहाजों में भर करके इसको आसानी से यूरोप में पहुंचाया जा सकता था। एक कारण और भी है, प्रकृति ने इस तट को कुछ इस तरह से बनाया है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा तट जो है कटा फटा है, एकदम से स्मूथ नहीं है। जहां तट स्मूथ होता है वहां पे बीचेज बनते हैं, वहां पर प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी होती है। और जो तट कटा फटा होता है वहां पे बेस गल्फ ज्यादा होते हैं और इसी वजह से वहां पर प्राकृतिक बंदरगाहों की मौजूदगी भी ज्यादा होती है। पानी की गहराई तट के पास ज्यादा होती है, इसलिए आसानी से यहाँ से सामान लाया जा सकता है और ले जाया जा सकता है। इसलिए मुख्यतः इन्हीं तट के आसपास, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पे ही इन्होंने अपने आप को बसाया। धीरे धीरे जब इनको लगा कि आप यहाँ पे सुरक्षित हैं, इन जनजातियों से इन्होंने जमीनें खरीदी और पश्चिम की तरफ यानी आगे की तरफ इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि 1783 में इन्होंने ओल्ड नॉर्थ वेस्ट का इलाका खरीदा, 1783 में ओल्ड साउथ वेस्ट का इलाका खरीदा। स्पेनिश से जो है इन्होंने फ्लोरिडा का इलाका जीत लिया। टेक्सास का इलाका भी स्पेनिश को हरा करके, क्योंकि स्पेनियार्ड्स मैक्सिको के अंदर रहते थे जो कि स्पेन के वासी थे और स्पेन के वासी यहाँ पर बसे हुए थे, उनको हरा करके इन्होंने टेक्सास का इलाका जीत लिया। लुसियाना परचेज इन्होंने यहाँ से खरीद ली, लुसियाना फ्रांस से इन्होंने खरीदा था। ओरेगन काउंटी, मैक्सिकन सेशन, ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरा अमेरिका जो था इनके कब्जे में आ गया। और ये लोग कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। तो धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़े और ये स्ट्रेटजी यूरोपीय लोगों ने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं की, ये नीति यहाँ पे इन्होंने जो है नहीं अपनाई, ये नीति इन्होंने उस हर जगह पे अपनाई जहां पर जाकर के ये बसे थे। जैसे कि इंडिया में भी इन्होंने कोस्टल एरियाज में, यानी कि मुख्यतः तटीय इलाकों में अपने शहर बसाए थे। और आज भी 3 मुख्य शहर भारत के जो हैं वो तटीय इलाकों में ही पड़ते हैं, जिसमें आता है आपका मुंबई, जिसमें आपका आता है कलकत्ता, जिसमें आपका आता है चेन्नई। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये आसानी से समुद्र के रास्ते अपने देश में जा सकते थे अगर इनको कोई खतरा महसूस होता है तो, इसीलिए तटीय इलाकों में ही रहते थे। सिमिलरली इसी प्रकार से जब ये उसमें ऑस्ट्रेलिया में गए तो ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने तटीय इलाकों में ही अपने शहर बसाए थे, चाहे वो कैनबरा हो, चाहे वो सिडनी हो या पर्थ हो, सारे के सारे तटीय इलाकों में हैं।